दोस्तों, दीपावली सिर्फ रोशनी और पटाखों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमारे इतिहास, आस्था और संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ पर्व है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद रावण का वध करके अयोध्या लौटे, तो पूरी नगरी दीपों से जगमगा उठी। हर घर में दीप जलाए गए, हर आंगन में प्रकाश हुआ। यह केवल स्वागत नहीं, बल्कि अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक था। इसीलिए दीपावली को विजय का पर्व कहा गया है। महाभारत के अनुसार जब पांडव अपना वनवास पूरा करके हस्तिनापुर लौटे, तब भी लोगों ने दीपक जलाकर उनकी वापसी का उत्सव मनाया। जैन धर्म में यह दिन भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के रूप में माना जाता है, जबकि सिख धर्म में यह पर्व गुरु हरगोविंद सिंह जी की रिहाई दिवस से जुड़ा है। अमावस्या की वह रात जब चारों ओर अंधेरा होता है, उसी रात लोग दीपक जलाकर उजाला फैलाते हैं। यह दर्शाता है कि जब अंधकार सबसे गहरा हो, तभी प्रकाश की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल हमेशा मन में उठता है, क्यों दीपावली की रात माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है? क्यों नहीं किसी और देवी देवता की? इस प्रश्न का उत्तर एक प्राचीन और प्रेरणादायक कथा में छिपा है। बहुत समय पहले एक वैरागी साधु रहते थे। उन्होंने अपना जीवन तपस्या और साधना में बिताया था, लेकिन एक दिन उनके मन में यह इच्छा जगी कि मैं भी राजसी सुख सुविधाएं भोगूं। इस अभिलाषा को पूरा करने के लिए उन्होंने माता लक्ष्मी की कठोर तपस्या शुरू की। दिन रात उन्होंने एक ही ध्येय रखा, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना। उनकी गहन भक्ति से प्रसन्न होकर लक्ष्मी माता उनके समक्ष प्रकट हुई। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, वर मांगो। साधु ने झुककर कहा, माता, मुझे वैभव, मान सम्मान और अपार धन का वरदान दीजिए। माता ने प्रसन्न होकर वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गई। अगले ही दिन से साधु के जीवन में परिवर्तन आ गया। उनके पास संपत्ति, सम्मान और विलासिता सब आ गया। लोग उन्हें पूजने लगे, राजा तक उनसे प्रभावित हुआ। लेकिन जैसे जैसे सुख बढ़ता गया, वैसे वैसे उनके भीतर अहंकार की आग भी बढ़ने लगी। एक दिन साधु राजा के दरबार में पहुंचा और अभिमान में बोला, राजन, अब इस सिंहासन पर मेरा अधिकार है। यह कहकर उसने राजा को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। दरबार में खामोशी छा गई, पर तभी एक अजीब घटना हुई। राजा के मुकुट से एक काला नाग निकलकर भाग गया। यह देखकर सब लोग साधु को अलौकिक शक्तियों वाला समझने लगे। राजा ने भय और श्रद्धा में साधु को अपना मंत्री बना लिया। उसके लिए एक भव्य महल बनवाया गया, जहां वह रईसी जीवन जीने लगा। कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे साधु के भीतर का घमंड चरम पर पहुंच गया। एक दिन उसने महल में रखी भगवान गणेश की मूर्ति देखकर कहा, इस मूर्ति को यहां से हटा दो, मुझे यह अच्छी नहीं लगती। उसकी यह बात सुनकर भगवान गणेश क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध का परिणाम यह हुआ कि साधु की बुद्धि भ्रमित होने लगी। वह अनुचित कार्य करने लगा। उसकी समझ खो गई। राजा ने जब यह देखा तो उसे कारागार में डालने का आदेश दिया। जेल की अंधेरी कोठरी में साधु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फिर माता लक्ष्मी से प्रार्थना की, माता, मैं मूर्ख था, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करें। माता लक्ष्मी उसके सामने प्रकट हुई और बोली, वत्स, मैंने तुम्हें धन दिया, पर तुमने गणेश जी का अपमान किया। जहां बुद्धि नहीं होती, वहां धन विनाश का कारण बनता है। अब तुम गणेश जी की आराधना करो। साधु ने माता के आदेश का पालन किया और गणेश जी की कठोर तपस्या शुरू की। कई दिनों तक निरंतर भक्ति के बाद गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारा अहंकार मिट चुका है। अब तुम्हें विवेक और शांति का आशीर्वाद मिलता है। अगली ही रात राजा ने एक स्वप्न देखा। गणेश जी ने कहा, हे राजन, उस साधु को क्षमा करो और फिर से मंत्री पद दो। राजा ने वैसा ही किया। साधु अब विनम्र बन चुका था। वह अपनी शक्ति और धन का उपयोग केवल लोक कल्याण के लिए करने लगा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि धन तब तक स्थायी नहीं रहता जब तक उसके साथ बुद्धि और विनम्रता न हो। माता लक्ष्मी हमें समृद्धि देती हैं,
पर गणेश जी हमें वह विवेक देते हैं जिससे धन का सही उपयोग हो सके। इसीलिए दीपावली की रात लक्ष्मी और गणेश दोनों की पूजा की जाती है, क्योंकि जहां दोनों साथ हों वहां सुख, समृद्धि और संतुलन बना रहता है। दोस्तों, दिवाली सिर्फ घर की सफाई या पटाखों का दिन नहीं है। यह अपने मन के अंधकार, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या को मिटाने का पर्व है। जब आप दीप जलाएं तो याद रखें, यह दिया सिर्फ आपके घर को नहीं बल्कि आपके मन के अंधकार को मिटाने के लिए भी जल रहा है। इस दिवाली अपने आसपास के गरीबों को मिठाई दें, जरूरतमंदों की मदद करें और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए स्वदेशी वस्तुएं अपनाएं, क्योंकि असली दीपावली वही है जहां प्रकाश के साथ करुणा, दया और विवेक का दीप भी जलाया जाए। जय माता लक्ष्मी, जय गणेश देवा। आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय श्री लक्ष्मी गणेश।